O2 प्लस Cr2O7 2 माइनस MnO4 माइनस NCERT में एग्जाम्पल 5 सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, जाकर देख लेना, ठीक है। उन्होंने ये कहा है कि इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर, एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर इस प्रकार है, VO2 प्लस नेक्स्ट Cr2O7 2 माइनस और नेक्स्ट MnO4 माइनस। यहां पर ये इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर दी गई है। क्यों दी गई है? एनसीईआरटी का ये मानना है कि ये लोग जिनमें रिड्यूस होते हैं उनकी स्टेबिलिटी के आधार पे उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर बताया है। दूसरा तरीका होता है इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज को जानकर, जैसे VO2 प्लस है, ये तुम्हारा VO टू द पावर 2 प्लस में रिड्यूस होता है। जैसे Cr2O7 2 माइनस है, ये Cr2 प्लस में रिड्यूस होता है। ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछ रहा है ना। MnO4 माइनस Mn2 प्लस में रिड्यूस होता है। यहां पे MnO4 माइनस पे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, यहां पर +6 है, यहां पे +5 है। अब कई लोग क्या कहते हैं कि ये +5 है इसलिए लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग है, क्योंकि ये +7 है इसलिए ये ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग है। अरे इससे क्या मतलब हुआ, समझाओ तो कि कैसे। वो नजरिया ऐसा रहता है, वो नजरिया ऐसा रहता है कि चूंकि जिसने ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं तो ये ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब है मोर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। मोर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन मींस रिडक्शन दिखाना। रिडक्शन को क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक नजरिया ये है। एक नजरिया क्या है कि इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है बच्चे के नोट पे उसको याद नहीं रहता है, कौन ही याद रखेगा। लेकिन चूंकि एनसीईआरटी का है तो उसको याद रखना पड़ेगा फैक्चुअल बेस्ड पे, कि इसका 1.00 रहता है, इसका कुछ 1.33 रहता है और इसका कुछ 1.77 रहता है, सबका पॉजिटिव में है। तो मोर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू मोर द ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो चाहे पहला नजरिया याद कर लो, पहला नजरिया कंसेप्चुअल है, दूसरा नजरिया फैक्चुअल है, समझे। तीसरा नजरिया भी है। तीसरा नजरिया क्या कह रहा है? एनसीईआरटी की लाइन है कि जो इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो किस हिसाब से है कि जिसमें ये रिड्यूस हो रहे हैं उनकी स्टेबिलिटी के हिसाब से है। अब Mn2 प्लस है 3d5, Cr2 प्लस हो गया तुम्हारा Cr3 प्लस था, Cr3 प्लस था, ये हो गया तुम्हारा 3d3, और VO2 प्लस का मतलब क्या हो गया? x -2 इज इक्वल टू +2, x इक्वल टू +4, यानी कि +4 का मतलब यहां पर आ गया 3d1। तो सबसे ज्यादा स्टेबल 3d5 है, उसके बाद 3d3 है, T2G3, और 3d1 तो स्टेबल है ही नहीं। तो ये तीन नजरिए हैं, आपको जो अच्छा लगे उसको रख लो, याद कर लो और आगे बढ़ो। समझ में आया आप सबको? पक्का? ये क्वेश्चन की लाइन जब आप पढ़ोगे ना एनसीईआरटी में तो अच्छे अच्छे फैल जाते हैं कि अभी ये लिखा क्या है इन्होंने। तो आई होप क्या है मैंने आपको समझा दिया, आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले इसका सही आंसर देख लो क्या कह रहा है। फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कंपाउंड हैविंग लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर VO2 प्लस की है, VO2 प्लस, इसमें वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। +5 का मतलब क्या हो गया? देखो वेनेडियम जो होता है वो होता है 3d3 4s2, पांचों इलेक्ट्रॉन चले गए तो 3d 0 हुआ, और मैग्नेटिक मोमेंट 0। भाई मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हो? √NN+2। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, मतलब 3d 0 है तो 0 ही होगा।